हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आज हम सुनेंगे 25वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, इस प्रकार उनका वचन सुन विस्मित है मन जिनका, ऐसे पृथु राजा नारद की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा किया। अतः ये तीनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। माघ का, कार्तिक का और वैसे ही एकादशी का। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्र में द्वारका मुझको प्रिय है। इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको जैसा प्रिय होगा वैसा यज्ञादिकों से नहीं होगा। इस पुरुष को नियम करके पापों से भय न करना चाहिए। हे प्यारी, इन तीनों के सेवन करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, जो आप मुझसे आपको ऐसा प्यारा है कि सो स्वामी से द्रोह आदि के पाप स्नान के पुण्य से दूर हुए। हे प्रभु, जो पराया पुण्य है वह देने से मिल सके है और बिना दिया भी कभी मार्ग से, वह बड़े आश्चर्य की बात है। जो आपने कहा दूसरे के दिए हुए पुण्य से कलह मुक्ति को प्राप्त हुई। आपको अति प्रिय इस कार्तिक मास का इतना प्रभाव है कि पति द्रोह का जो पाप है वह भी स्नान पुण्य से दूर होता है। दूसरों से दिया गया पुण्य प्राप्त होता है, किंतु बिना दिए कैसे प्राप्त हो सकता है या नहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप जैसे मनुष्य को कर्म करके मिलते हैं वह यथावत अर्थात ठीक ठीक सुनो। सतयुग आदि अर्थात कृत, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश भागी होते हैं और कलयुग में तो केवल करने वाला पुण्य तथा पाप का भागी होता है। संसर्ग ना करके भी यह व्यवस्था कही गई और संसर्ग जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं वह सुनो। एक स्थान में बैठने से, भोग करने से, विवाह आदि इस संबंध से और एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य पुण्य तथा पाप का आधा फल पाता है। पढ़ाने से, यज्ञ करने से और एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य पुण्य और पापों के चतुर्थांश फल को परोक्ष में प्राप्त करता है। देखने, सुनने और मन के ध्यान से मनुष्य पुण्य और पापों का 100वां भाग प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देना, इन बातों के करने से मनुष्य उसके किए हुए पापों को लेकर अपने पुण्य देते हैं। पुण्य और पापों को करता हुआ जो पुरुष है उसकी स्त्री, नौकर, शिष्य तथा दूसरा मनुष्य जो सेवा करता है उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए तो वह मनुष्य सेवा के अनुरूप उसके पुण्य में अंशभागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने का उल्लंघन करता है अर्थात नहीं परोसता है तो वह उल्लंघन किया मनुष्य उसके 6ठे भाग को प्राप्त होता है। स्नान तथा संध्या आदि करने में जो छू ले अथवा बातचीत करे उसे करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्म का 6ठा भाग उसको निश्चय देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है वह उसे धन देकर उसके कर्म के फल को प्राप्त करता है। पराये द्रव्य को लेकर जो कोई पुण्य कर्म करता है तो कर्म करने वाला पाप भागी होता है और धन देने वाले को कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण दिए बिना मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह धनी अपने धन के अनुरूप पुण्य ग्रहण कर लेता है। बुद्धि को देने वाला अर्थात सिखाने वाला, सलाह देने वाला
इस कर्म की सामग्री देने वाला और प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के छठे भाग को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप का छठा भाग राजा पाता है। ऐसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति, पुत्र से पिता छठा भाग पाता है। अपने पति के पुण्य को आधा भाग स्त्री पाती है, जो उसकी आज्ञा में रहने वाली और प्रसन्न करने वाली हो, तो अन्यथा भाग नहीं पाएगी। जो पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है, तो नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठा भाग पाता है। जीविका देने वाला उसके खाने वाले के पुण्य का छठा भाग पाता है। जो अपनी व और की सेवा न कराए, तो अन्यथा नहीं। ऐसे बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं, परंतु कलयुग में यह नियम नहीं लागू है, क्योंकि कर्ता ही पुण्य पाप को भोगता है। इसमें पहले व्यतीत हुआ बहुत उग्र इतिहास पवित्र और मति को देने वाला है, उसको सुनो। ओम तत्सत। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय श्री राधा कृष्ण श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या रामलला की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। बोलो बजरंगबली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।